हेलो एवरीवन, मैं अनीता श्रीवास्तव आप लोग को अपना यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। सो हेलो एवरीवन, टुडे आई एम डूइंग द वॉइस ओवर क्योंकि मम्मी आज थोड़ी बिजी है। प्लस हम लोग घूमने गए थे तो मम्मी को ज़्यादा आइडिया नहीं है कि कहाँ कहाँ कौन कौन सी जगह पे हम लोग घूमने गए थे। तो जैसा कि हम लोग जम्मू कश्मीर में वैष्णो देवी गए थे, नॉट जम्मू कश्मीर, इट्स जम्मू ऑल दो। तो बीच में उधमपुर पड़ा था, तो मेरे बड़े पापा का ट्रांसफ़र एक बार वहाँ पे हुआ था। तो मुझे मतलब जैसे घर में सब लोग बोलते हैं कि उधमपुर में हुआ था, तो मैंने सोचा कि रिकॉर्ड कर लेते हैं, व्हाई नॉट। स्टेशन तो बहुत सुंदर था, सिटी भी सुंदर होगी ऑल दो हम वहाँ गए नहीं है कभी, तो मुझे पता नहीं है। और जैसा कि ट्रेन जर्नी थी हमारी, तो पूरा नेचर पता चल रहा था, मतलब इट्स वॉज वेरी ब्यूटीफुल। और बहुत सारा सीन था, बहुत सारे मतलब नेचर से रिलेटेड थिंग्स जैसे ट्रीज़ वगैरह। और जो वहाँ पे रिवर्स जो थे उसका जो पानी होता है वो एकदम क्लियर था, एकदम वाटर, मतलब जो रिवर का अंदर का जो पत्थर था वो तक दिख रहा था, इतना सुंदर था क्या बताएं। तो हम लोग पूरा 1 वीक के हॉलीडे पे गए थे, जिसमें 8 तारीख को हमारी ट्रेन थी बनारस से। 9 तारीख को हम लोग जम्मू पहुँचे थे। उसके बाद फिर 9 तारीख को हम लोग वहाँ वैष्णो देवी का पहाड़ जो होता है उस पर चढ़ाई स्टार्ट कर दी थी। और फिर 13 तारीख को हमारी रिटर्निंग वाली ट्रेन थी, और फिर नहीं, हाँ 13 को थी। और फिर 14 को हम लोग बनारस पहुँच गए थे। ये वाला जो स्टेशन है वो जम्मू तवी है, तो वो मतलब हमारी ट्रेन की लास्ट स्टॉपेज थी। बेगमपुरा एक्सप्रेस से हम लोग गए थे, जो बनारसी जंक्शन मतलब कैंट स्टेशन से स्टार्ट होती है, जम्मू तवी तक जाती है। उसके बाद फिर जम्मू तवी में हम लोग दूसरी ट्रेन पकड़े थे कटरा वैष्णो देवी के लिए। तो वहाँ का भी सीन है, बहुत सुंदर सुंदर टनल्स थे बीच में, बहुत लंबी लंबी टनल, मतलब ढेर सारे टनल्स थे जिसके थ्रू ट्रेन्स वगैरह जा रही थी, बहुत सुंदर था। तो जैसा कि हम लोग मम्मी पापा के साथ नहीं गए थे, और नानी माँ के साथ और मामा मामी के साथ गए थे, तो मतलब एक होता है ना कि मम्मी पापा नहीं रहेंगे, तो मतलब एक अलग एक्साइटमेंट होगा कि कोई रोकने टोकने वाला नहीं होता है। उसके बाद फिर ऑन द सेकेंड हैंड एक था भी कि ओ माय गॉड मम्मी पापा होते तो और मज़ा आता। तो पापा की छुट्टी नहीं थी तो हम लोग नहीं जा पाए, वरना हम लोग जाते उनके साथ भी ऑफ कोर्स। फिर जम्मू में हम लोग ट्रेन चेंज किए थे, वो कटरा जम्मू तवी से कटरा तक जा रही थी एक ट्रेन, उसका नाम मुझे नहीं पता, लेकिन वो मतलब वहाँ कटरा स्टेशन है वहीं तक जा रही थी। और फिर कटरा में ही वैष्णो देवी का वो है माउंटेन स्टार्ट, मतलब पहाड़ स्टार्ट होता है, तो वो वहाँ। उसके बाद फिर हम लोग होटल में एक रुके थे, और फिर थोड़ा फ्रेश वगैरह होके फिर रात में चढ़ाई स्टार्ट कर दी, क्योंकि मौसम ठंडा था रात में, इसलिए मतलब ज़्यादा धूप नहीं लगता। तो हम लोग सोचे कि रात में ही स्टार्ट कर देते हैं, वरना दोपहर हो जाए, मतलब सुबह हो जाएगी तो बहुत धूप हो जाएगा, फिर चढ़ नहीं पाएंगे। तो यही रीज़न था, हम लोग रात में स्टार्ट। तो ये अभी भी रास्ते का ही चल रहा है, तो आप लोग इन्जॉय करो व्यू को। अगर आप लोग को नेचर मतलब नेचर को देखते हुए कहीं घूमने जाना है, तो आई विल सजेस्ट यू ट्रेन से जाओ, फ़्लाइट वगैरह से नहीं, क्योंकि फ़्लाइट अगर आपको फ़्लाइट से जाना है तो वो बादल वगैरह का व्यू देगा अच्छा खासा। लेकिन अगर आपको नेचर का, इंडिया का नेचर देखना है, तो ट्रेन से घूमो, बहुत मज़ा आता है। और जैसे कि लंबी जर्नी रहती है जिसमें मतलब नाइट स्पेंड करना रहता है ट्रेन में, तो और मज़ा आता है। और फैमिली रहती है तो और भी ज़्यादा मज़ा आता है, स्पाइसेस ऐड कर देता है जर्नी को।
तो आप लोग प्लीज़ मेरे वॉइस को इग्नोर कीजिएगा, मेरा आवाज़ बहुत बेकार है। मम्मी अगले वीडियो से वॉइस ओवर करेगी, मेरे को तो शर्म भी आ रही है, क्या मैं बोलूँ। आज हम एक दिन मम्मी के वीडियो का वॉइस ओवर कर रहे हैं, तो मुझे पता चल रहा है मम्मी को कितनी मेहनत लगती होगी वॉइस ओवर करने में। तो यू शुड मेक श्योर टू अप्रिशिएट आवर हार्ड वर्क, क्योंकि हम एक वीडियो बनाने में हम लोग को बहुत मेहनत लगती है, वीडियोग्राफी करने में, एडिटिंग करने में, उसका वॉइस ओवर वगैरह करने में बहुत मेहनत लगती है। तो आप लोग उसको अप्रिशिएट करो और वीडियो को लाइक करो। बस आप लोग व्यू एंजॉय करो, कितना सुंदर है। यहाँ पे एक रिवर था, देखो पानी कितना सुंदर है। मतलब एक होता है ना, जैसे कोई रिवर बहती है तो उसका पानी थोड़ा गंदा रहता है, जैसे गंगा जी भी ऑल्दो अब गंदी हो गई है, लेकिन वहाँ पे मतलब जो हिमाचल के आसपास का वो था, हरियाणा के आसपास, हिमाचल के आसपास का जो वो रिवर्स वगैरह था, एकदम क्लियर वाटर आ रहा था उसका, और इतना सुंदर पानी था, ओ माय गॉड। हम लोग को लगा कि वहाँ पे मौसम थोड़ा अच्छा किया होगा, मतलब थोड़ा ठंडा किया होगा, मतलब गर्मी से थोड़ी राहत मिलेगी, लेकिन नहीं, वहाँ पे भी मौसम ऐसा ही था। 41 डिग्री सेल्सियस था वहाँ दोपहर में, और बहुत गर्मी थी, बहुत ज़्यादा गर्मी थी। और लेकिन जैसे जम्मू तवी से हम लोग कटरा वाले ट्रेन में बैठे थे ना, तो जैसे एक 4-5 टनल क्रॉस हुआ ना, उसके बाद जो मौसम, मतलब थोड़ी शाम हो गई थी, ठीक, तो जो मौसम था भाई साहब इतना ब्यूटीफुल था, ओ माय गॉड, एकदम सुंदर सा, बहुत, मतलब थोड़ा ठंडा था। रात में वहाँ मौसम बहुत अच्छा हो जाता था, एकदम बारिश होती थी, बारिश कभी कभी हल्की हल्की होती थी, और अच्छा, मतलब हवा वगैरह अच्छा, बहुत अच्छा हवा चलता था। लेकिन दिन में जो यहाँ बनारस में वही हाल वहाँ पे भी था, कुछ चेंज नहीं था। हम लोग ठंडी का कपड़ा लेके गए थे, लेकिन कुछ काम नहीं हुआ आया वहाँ पे। जैसा कि कटरा से लेके अर्धकुंवारी का पहला जो स्टेज वाला चढ़ाई रहता है ना, तो बीच में बहुत सारे स्टोर्स पड़ते हैं, वॉलनट्स वगैरह, ड्राई फ्रूट्स वगैरह का, और ये कपड़ा वगैरह और सैंडल्स वगैरह। जैसे आपका सैंडल वगैरह टूट गया तो वहाँ पे ख़रीद सकते हो कंफर्टेबल के लिए। और फूड वगैरह का स्टोर रहता है कि मान लो थक गए चढ़ते चढ़ते, तो आप रेस्ट कर लो वहाँ पे। तो जैसे कि होता है दूसरे मतलब सिटीज़ में, मतलब यहाँ बनारस में तो हम ऐसा देखे हैं कि जैसे आप जैसे एक स्टोर है, तो वहाँ से आप कुछ सामान नहीं लिए, तो वो स्टोर वाले आपको भगा देंगे कि नहीं, आप यहाँ नहीं बैठ सकते, ये वो। तो लेकिन वहाँ पे ऐसा नहीं था, वहाँ पे सब लोग बहुत अच्छे से बिहेव कर रहे थे, मतलब सबका नेचर बहुत अच्छा था। कोई ऐसा नहीं लग रहा था ना कि मतलब बहुत खड़ूस है, ऐसा कुछ नहीं था, वहाँ बहुत अच्छे अच्छे लोग थे।
तो वहाँ पे ढेर सारा साधन है चढ़ने के लिए। जैसे आप पैदल नहीं चढ़ सकते हो तो वो घोड़ा होता है, आपको ले जाएगा वहाँ से, उतार भी देता है। और फिर एक पालकी होता है बूढ़े लोगों के लिए, वो आपको ले जाते हैं। और फिर छोटे बच्चों के लिए ट्रॉली वगैरह टाइप के, जैसे फॉरेन वगैरह में होते हैं ना, वैसे उस टाइप का रहता है। और ढेर सारा मतलब बहुत फैसिलिटीज़ है अगर आपसे नहीं हो पा रहा है। लेकिन अगर आप पैदल जा रहे हो तो वो तो अलग ही बात हुई ना। तो यहाँ पे हम लोग ऑलमोस्ट पहुँच गए कटरा स्टेशन। तो मैंने रिकॉर्ड कर लिया था थोड़ा सा जल्दी से। रास्ते का मतलब चढ़ाई करते समय मैंने बहुत कम रिकॉर्ड किया था, क्योंकि हम लोग खो गए थे बीच में। तो मतलब हम लोग चले जा रहे थे, हम और गुनगुन खो गए थे बीच में। हम लोग चल रहे थे, मेरा रिकॉर्ड करने का मन नहीं किया था, तो हम कहे भाड़ में जाए, रिकॉर्ड नहीं करेंगे अभी, पहले हम घर वाले को ढूंढेंगे अपने। तो जैसा कि पापा बताए थे, यही वाइट कलर का जो है ऐसे मार्बल से बना है, वही एंट्रेंस है, यहीं से चढ़ाई स्टार्ट होती है। अब फिर हम लोग यहाँ से चढ़ना स्टार्ट किए थे रात में, और उसके बाद थक गए थे तो यहाँ एक मंदिर पड़ा था थोड़ा दूर जाके, यहाँ हम लोग बैठे थे। तो मैंने सोचा यहाँ का भी थोड़ा रिकॉर्ड कर लेते हैं। उसके बाद मतलब मैंने 1-2 जगह रास्ते में रिकॉर्ड किया था। बहुत सारे लोग, जैसा लग रहा था ना कि तुम रात में चल रहे हो तो बहुत कम लोग होंगे, नहीं, जैसा दिन में था वैसा ही रात में भी था। सब लोग रात में भी, बहुत लोग चढ़ाई स्टार्ट किए थे, बहुत लोग दिन में भी किए थे, और रात में ज़्यादा ईजी पड़ा था हम लोग को। फिर थोड़े दूर जाने के बाद मौसम थोड़ा सा मतलब आंधी टाइप का हो गया था, तो लाइट वगैरह कट गई थी। तो ये बीच बीच में बहुत लोग फ्लैश जला के चल रहे थे, और ये जहाँ स्टोर्स वगैरह था वहाँ पे लाइट जल रहा था, तो उसके हेल्प से हम लोग पहुँचे थे। और रात में बहुत ठंडा मौसम किया था, इतना सुंदर लग रहा था, मतलब लगी नहीं, मतलब बहुत राहत मिल रही थी। लग रहा था कि ओ माय गॉड, इतनी गर्मी से फाइनली जाए। ये 4 बजे सुबह का सीन था, मैंने रिकॉर्ड किया था, बहुत सुंदर था। और फिर हम लोग दिन में, मतलब दिन हो गई थी चढ़ते चढ़ते, तो थोड़ा सा मॉर्निंग का रिकॉर्ड किया। और फिर हम लोग जा रहे थे वैष्णो देवी से भैरव बाबा का दर्शन करने। तो वहाँ पे चढ़ाई भी थी और रोपवे भी था, तो चढ़ाई बहुत सीधी थी तो हम लोग से नहीं हो पा रहा था। तो हम लोग रोपवे का वो हेल्प ले रहे थे, तो ये रोपवे में हम लोग जा रहे हैं।
वहाँ पे जैसा कि मैंने बता दिया आप लोग को, बहुत सारे फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड है। रोपवे है, हेलीपैड है, और उसके बाद पालकी है, घोड़ा है, पिट्ठू भी है। पिट्ठू इन द सेंस वो जैसे पहले होता था ना, वैसा नहीं, वो बच्चों वाला पिट्ठू, मतलब बच्चों वाला पिट्ठू पहले होता था ना, अब वो कपड़े मतलब आपका सामान लेने वाला पिट्ठू है। ये रोपवे था, मतलब जैसे हम लोग मैहर देवी गए थे कुछ साल पहले ना, तो वहाँ पे प्राइवेट रोपवे था, तो उसमें जैसे एक रोपवे में 4 लोग बैठते थे, फैमिली के ही। ये जो रोपवे था वो पब्लिक रोपवे था, इसमें एक रोपवे में 50 70 ऐसे कुछ, मतलब हाँ, मतलब थोड़े ज़्यादा लोग थे और सब खड़े होके जा रहे थे। मतलब हमको लगा ना कि जैसे थोड़ा ऊंचाई पे है तो थोड़ा टाइम लगेगा, 10-15 मिनट, मतलब मैक्सिमम हमको लगा था 20-25 मिनट लगेगा, लेकिन हम लोग 2 मिनट में पहुंच गए। बहुत मज़ा आया था। और ये हम लोग रोपवे के अंदर से रिकॉर्ड किए हैं सारा। ये हम लोग सबसे ऊपर वाले स्टेज पे पहुंच गए, मतलब काल भैरव के पास पहुंचे हैं। तो वहाँ से एक मतलब ऐसे टेरेस टाइप का कुछ था, जैसे हर स्टॉपेज पे टेरेस टाइप का, जैसे अर्धकुंवारी में एक था थोड़ा सा, वहाँ से आप फ़ोटो वगैरह क्लिक करा सकते हो। फिर वैष्णो देवी में भी एक था, वहाँ से करा सकते हो। और फिर इसी काल भैरव में भी है, वहाँ से भी करा सकते हो। तो हम लोग यहाँ से कराए हैं फ़ोटो वगैरह, वीडियोज़ वगैरह। तो वो आप देख रहे हो, वहाँ पर हेलीपैड था, वहाँ पर हेलीकॉप्टर लैंडिंग होता है और वो आपको छोड़ता है हेलीकॉप्टर से। फिर ये हम लोग काल भैरव के मंदिर के अंदर का तो रिकॉर्ड करना अलाउड नहीं था कहीं भी, तो हम लोग वहाँ का नहीं किए, लेकिन ये रास्ते का था। बहुत भीड़ भी थी लेने की, मतलब वहाँ के लोग कह रहे थे जैसे 12 मंथ्स ऐसे ही भीड़ रहता है, मतलब कभी जैसे होता है ना कि कभी थोड़ा कम रहा है तो कभी थोड़ा ज़्यादा, नहीं, हमेशा ऐसे ही भीड़ रहता है। यहाँ पे लोग वो मंकीज़ को थोड़ा दाना वगैरह वगैरह भी खिला रहे थे। तो सबसे पहले हम लोग कटरा से अर्धकुंवारी चले, उसके बाद वहाँ पे बहुत भीड़ थी तो हम लोग वैष्णो देवी चले गए। वहाँ मतलब अर्धकुंवारी दर्शन नहीं किए, वैष्णो देवी डायरेक्ट चले गए। उसके बाद वैष्णो देवी में दर्शन किए, फिर 2-3 दिन वहाँ आराम किए। उसके बाद फिर काल भैरव चले गए। उसके बाद जब रिटर्निंग में अर्धकुंवारी हम लोग आए हैं तो अपना हम लोग नंबर लगाए, वो
अंदर गुफा के है ना वो अर्धकुंवारी, तो वहाँ पे हमने नंबर लगाया तो वो हमारा 13 को टर्न निकला था, जबकि 13 को हमारी ट्रेन थी। तो हम लोग उसी दिन रात में वहाँ रुक के 12 को ही हम लोग नीचे आ गए कटरा होटल में। उसके बाद फिर 13 को हम लोग निकल गए बनारसी के लिए। तो ये रास्ते का है। तो इस बार हम लोग अर्धकुंवारी का दर्शन नहीं कर पाए, अगली बार होगा अर्धकुंवारी का दर्शन अब लग रहा है कि। और फिर वैष्णो देवी और काल भैरव में फ़ोटो और वीडियोग्राफी अलाउड नहीं था, वहाँ का रिकॉर्ड नहीं कर पाए। नहीं तो फिर हम अर्धकुंवारी का सुबह तो अच्छे से बनाएंगे, लेकिन वहाँ का टर्न ही नहीं निकला हम लोग का। तो फिर मतलब मंदिर के अंदर का हम लोग बना ही नहीं पाया, बस रास्ते का बनाया। तो आप लोग यही एंजॉय करो, क्या कर सकते हैं। हाँ, तो यहाँ पर हम लोग स्टेशन जा रहे हैं और जो होटल वाले थे वही हम लोग को फैसिलिटी प्रोवाइड किए थे, अपना वैन का मतलब होटल से स्टेशन वही छोड़े थे। उसके बाद फिर स्टेशन कटरा स्टेशन से जम्मू तवी का कोई ट्रेन नहीं था वहाँ पे उस समय में। तो हम लोग बस स्टैंड गए और बस से हम लोग फिर वो वैष्णो तवी अरे जम्मू तवी आए। ओ माय गॉड, जम्मू तवी आए। उसके बाद फिर हम लोग वहाँ से ट्रेन पकड़े। ये जम्मू तवी का स्टेशन है, वहाँ पे एक ट्रेन आई थी बहुत कूल सी, तो मैंने रिकॉर्ड कर लिया। और देखिए जम्मू तवी स्टेशन पे भी बहुत भीड़ थी, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। ऑल्दो स्टेशन पे हर जगह भीड़ ही होती है, ऑफ कोर्स हम क्या बोल रहे हैं। तो आज का हमारा व्लॉग यहीं एंड होता है। मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल ऑल्सो। विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय, टेक केयर।